नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी स्कीम का चुनाव करना चाहिए और आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। अब इस केस में या तो आप वैसे ही तुक्का मार के कोई स्कीम सिलेक्ट कर लो या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने का। तो इसके लिए आपको फी भी पे करना पड़ता है। इवन आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी उनके सलाह के माध्यम से इजीली आप निवेश कर सकते हो। अभी विकल्प हमारे साथ भी खुला हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे साथ जुड़ के निवेश कर सकते हैं। मेरा नंबर मिलेगा, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। अब जनरल केस में बात करते हैं कि अगर जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करते हैं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पर निवेश करते हैं और अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। हमें यह नहीं पता कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, बट इन जनरल आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। यहां पे अपनी पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड में पता चला आप उस टाइम पे आए जब बुल रन चल रहा है, मार्केट लगातार यूं जा रहा है। अब पता चला कि आप यहां पर एंट्री ले लिए, आपने यहां पर एंट्री ले लिया और यहां तक आप बने रहे। अब हो सकता है कि यह पूरा का पूरा टाइम फ्रेम 1 ईयर का हो, 1 ईयर का हो। अब आपने देखा कि यार हमने यहां पे एंट्री लिया, हमने 1 लाख रुपए लगा दिया था और इस टाइम फ्रेम पर हमारा 1 लाख रुपए 1,60,000 हो गया। यानी आपको 1 साल में 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आपको यह लगेगा कि मार्केट को अच्छे तरीके से आप जानते हो कि मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, मार्केट से पैसा खूब बनता है, शॉर्ट टाइम पीरियड में भी पैसा आप खूब बना सकते हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने कभी मार्केट का क्रैश नहीं देखा है, अभी कभी भी आपने बेयरिश फेज नहीं देखा है, इसलिए आपको यह लगेगा कि मार्केट ऐसे ही चलता है। तो इस केस में आप एक बार प्रॉफिट बना लोगे तो फिर आपका माइंडसेट उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। फ्यूचर में फिर आप इसी माइंडसेट से आओगे और अगली बार ऐसा हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपए 40,000 रुपए हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी जो लोग सिर्फ बुलिश फेज में आए हैं, सिर्फ बुलिश फेज देखे हैं, उनको बियरिश फेज का अंदाजा नहीं होता है और यह सबसे बुरी स्थिति होती है उनके लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप मार्केट में आते हो निवेश करने के लिए, अगर आपका टाइम पीरियड सिर्फ 1 ईयर का है, यानी आप आज पैसा लगा रहे हो और 1 साल या फिर इसके अंदर ही पैसा आपको रिडीम करना है, तो पहली चीज तो यह है कि अगर 1 साल के टाइम पीरियड के लिए आप आ रहे हो तो आपके लिए सबसे सिक्योर ऑप्शन होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो लगभग 6 से लेके 7% का रिटर्न आपको यहां से मिल जाता है। तो 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, कभी भी आप पैसा रिडीम कर सकते हो, इमीडिएट आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है। तो यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन 1 साल के टाइम पीरियड के लिए एफडी है। लेकिन आप चाहते हो कि हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मार्केट में। तो मार्केट में आप जा सकते हो डेट फंड की तरफ जा सकते हो। अब डेट फंड में आपको ऐसा नहीं है कि 25% का रिटर्न मिल जाएगा, 15% का मिल जाएगा, 12% का मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि लगभग 8 से लेके 10%, कभी कभी 11% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। बट यहां पर भी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है एज पर इक्विटी। यहां पे ये ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है डेट में। बट यहां पर क्या है कि जितना लिक्विड एफडी है उतना लिक्विड ये भी नहीं है, एफडी से ज्यादा रिस्क इसमें भी है, बट रिटर्न भी आपको 2 से 3% बढ़ के मिलता है। तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है, जहां पे रिस्क भी आपका कम है और रिवार्ड भी आपका ठीक ठाक है। तो अगर आप 1 साल के टाइम पीरियड के लिए जा रहे हो तो इसमें जा सकते हो। थर्ड वो लोग आते हैं जो ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि यार हम 8 से 10% से भी संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उस केस में अगर आपका रिस्क एपेटाइट और ज्यादा है तो आप बैलेंस एडवांटेज में जा सकते हो, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जा सकते हो। यह भी आपके लिए ठीक ठाक विकल्प हो सकता है। अब ये 3 विकल्प हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो अगर सिर्फ आपको 1 साल तक निवेश करना है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, सबसे बेस्ट आपके लिए है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हैं तो आप डेट फंड में जा सकते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस एडवांटेज में जाएंगे, जहां पर इक्विटी भी आपको मिल जाएगा और डेट भी आपको मिल जाएगा। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये 1 साल के लिए है, अगर आप 1 साल का आपका पर्सपेक्टिव है तो। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव 1 साल से 3 साल का है, 1 साल से 3 साल का है, तो आप जा सकते हो बैलेंस एडवांटेज में, बैलेंस एडवांटेज फंड में जा सकते हो।
यहां 1 से 3 साल के पर्सपेक्टिव के लिए भी ये ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है प्योर इक्विटी की अपेक्षा। प्योर इक्विटी में यहां पर भी रिस्क है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको निवेश करना है। 1 से 3 साल के पीरियड के लिए बैलेंस एडवांटेज में जा सकते हो, हाइब्रिड फंड में जा सकते हो। दिस इज मच बेटर ऑप्शन। अगर आपका पर्सपेक्टिव 3 वर्ष से भी ज्यादा है, 3 से 5 वर्ष है, 3 से 5 ईयर तक आपको निवेश करना है, तो आप थोड़ा सा रिस्क यहां पर लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड में मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देता ही देता है। आप देखेंगे कभी कभी मार्केट में बियरिश फेज आता है, वो 6 महीने, 5 महीने, 1 साल तक, इवन कभी कभी 1.5 साल तक का बियरिश फेज भी रह सकता है। लेकिन आप देखेंगे जितना लंबा आप जाएंगे, आपके मार्केट में अच्छे रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 3 से 5 वर्ष के पीरियड में अगर आप जाना चाहते हो तो आप इक्विटी में जा सकते हो, इक्विटी में जा सकते हो। बट यहां पर भी आपको इक्विटी में लार्ज कैप, इक्विटी में आप लार्ज कैप की तरफ देख सकते हो, मल्टी कैप की तरफ देख सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सी कैप की तरफ देख सकते हो। ये 3 ऑप्शन यहां पर भी आपके पास हैं, आप इन तीनों को देख सकते हो। यानी लार्ज कैप की तरफ भी देख सकते हो, मल्टी कैप की तरफ भी देख सकते हो, फ्लेक्सी कैप की तरफ भी देख सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप, जिसमें क्या है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम हो, वो कितना भी मात्रा किसी भी सेगमेंट में डाल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप 3 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष के इर्द गिर्द निवेश करना चाहते हो तो ही आप इसमें जा सकते हो। अभी भी आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि मैंने स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं करी है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप अगर आप और भी ज्यादा लंबे समय तक निवेश करना चाहते हो तो ही आपके लिए सही है। तो यहां पे 5 साल तक सिर्फ आपको निवेश करना है, तो भी स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ आप मत जाइएगा। अब अगर आप निवेश करना चाहते हो 5 ईयर से ज्यादा और 10 ईयर, 5 ईयर से 10 ईयर के लिए सोचना चाहते हो, तो इस केस में भी आप लार्ज कैप की तरफ देख सकते हो, लार्ज कैप की तरफ देख सकते हो। यहां पर आप मिड कैप की तरफ देख सकते हो, लार्ज कैप मिड कैप की तरफ आप देख सकते हो, ज्यादा बेटर है। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इस केस में आप स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हो, स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, आपके रिस्क, अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो ही स्मॉल कैप आपको देखना है, अदरवाइज लार्ज कैप आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, मिड कैप भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। अब अगर आप 10 वर्ष से ज्यादा आपको निवेश करना है, इससे ज्यादा आपको 10 से 20 साल निवेश करना है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो, स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो। यहां पर भी आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी आप रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि स्मॉल कैप की कंपनियां छोटी कंपनियां होती हैं, तो अगर ग्रोथ फेज में होती हैं तो ग्रोथ करती हैं तो बड़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं, और जब मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है तो गिरती भी बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, ग्रोथ भी करती है तो यूं करेंगी, और गिरेंगी भी तो बहुत बुरी तरह से गिरती हैं, तो पैसा आपका बहुत तेजी से पिटने लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए, टाइम पीरियड आपका ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम पीरियड तक आपको निवेश करेंगे उतना ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए स्मॉल कैप हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब एक आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का भी नाम आपने सुना होगा, इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड किसके लिए सही है? इंडेक्स फंड खास करके उन लोगों के लिए सही है जो लोग अपने कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉस्ट जो है वो कम हो और आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है, तो ही आपको इंडेक्स फंड की तरफ देखना चाहिए। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से चीजों को मैनेज नहीं करता है, जैसा इंडेक्स जो उसका बेंचमार्क है उस बेंचमार्क को ट्रैक करता है, बेंचमार्क का जैसा परफॉर्मेंस होता है भी उस हिसाब से ही उस स्कीम में एलोकेशन होता है। तो मेन उसमें बेंचमार्क होता है, उसी बेंचमार्क के रिटर्न को ही ट्रैक किया जाता है। बीच में कभी ट्रैकिंग एरर आता है तो रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स फंड में भी जो मैंने पहले प्रोसेस बताया है उसी तरीके का प्रोसेस इसमें भी आपको फॉलो करना है। प्रक्रिया सेम है, बट यही है कि यहां पे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं करना है और पैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे कोई बायसनेस, यहां पे जो फंड मैनेजर है उसका बायसनेस काम नहीं करता है। यहां पे मार्केट में जो बेंचमार्क है जैसा वो परफॉर्म करेगा वैसा स्कीम परफॉर्म करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताया है इन जनरल पर्सपेक्टिव से बताया है, तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा कि मुझे इस स्कीम में निवेश करना है, क्या यह मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो जानकारी मांगी जाएगी फिल करके एसेट प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिएगा बेसिक डिटेल्स डाल के, और उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ के निवेश कर सकते हैं। हमेशा हमारा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।